तो बच्चे लोग अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। ये हमारे क्लास 11 एनसीईआरटी का है। देखते हैं, हम सभी को पता है कि 5 किंगडम होते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आर.एच. विटेकर। इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, जिसमें प्लांट और एनिमल 2 किंगडम बोला गया था, लेकिन वो सही नहीं था, उसमें कई सारी कमियां थी। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है और हमको क्लास 11 एनसीईआरटी में यही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं? मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंगाई होता है, प्लांट होता है, एनिमल होता है। ये 5 होते हैं, हम सभी को पता है। इनके अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से पांचों को हम डिवाइड करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले देखिए कैरेक्टर्स क्या क्या लेना है। हम लोग सेल टाइप के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और इसके अंदर जो वर्ड्स आए उनका डिटेल भी जानेंगे। देखिए सबसे पहले सेल टाइप में देखते हैं। सेल टाइप में देखिए यहाँ पे एक प्रोकैरियोट दिया, बाकी सारे क्या है? यूकैरियोट है। तो प्रो और यूकैरियोट का हमको मतलब पता होना चाहिए। देखिए तो प्रोकैरियोट का सिंपल सा मतलब है, प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और प्रो मतलब क्या होता है? हमारा प्रिमिटिव होता है। तो जो पहले के सेल थे प्रिमिटिव, जो सबसे पहले सेल बने, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बने, उनमें जो सेल पाया रहेगा, सेल टाइप होगा या सेल न्यूक्लियस का टाइप होगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। प्रोकैरियोटिक हमारा कैरेक्टर ये होता है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्या नहीं होता? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, और इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स जिसके बारे में बात करें, चाहे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें, लाइसोसोम के बारे में बात करें, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। केवल एक ही सेल ऑर्गेनेल होता है, उनमें क्या होता है? वो राइबोसोम। प्रोकैरियोट में एक ही सेल ऑर्गेनेल मिलेगा तुमको, राइबोसोम मिलेगा। और यूकैरियोट जो नॉर्मल सेल है, जो नॉर्मल हम सेल की बात कर रहे हैं, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता है, पूरा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड होता है, तो वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। तो किंगडम में केवल और केवल मोनेरा जो होता है वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। सिंपल। सेकंड देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट में प्रेजेंट होता है, सेलुलोज का बना होता है, लेकिन केवल प्लांट में ही सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा बाकी भी हमारे किंगडम में बाकी भी ऑर्गेनिज्म है जहां पे सेल वॉल हो सकता है। एक चीज अपने को क्लियर रखना है कि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट में सेल वॉल होता है। तो प्लांट में सेल वॉल क्या का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। इसके अलावा बाकी जो 3 किंगडम है इसमें भी सेल वॉल हो सकता है। देखते हैं बैक्टीरिया। मोनेरा में मेनली आपके कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया में यदि सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो वो क्या का बना होता है? पॉलीसैकेराइड प्लस ए मतलब एमिनो एसिड्स का बना होता है। मेनली आपको याद रखना है क्या? पॉलीसैकेराइड का बना होता है यदि प्रेजेंट होता है। तो हमेशा प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है, जब प्रेजेंट होगा तो क्या का बना होगा? पॉलीसैकेराइड का बना होगा। ठीक है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कुछ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट इन सम। ठीक, फंगाई। फंगाई में जब प्रेजेंट होता है क्या का बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये याद रखना है कि सेल वॉल जब प्रेजेंट होता है तो क्या का बना होता है। देखिए बैक्टीरिया में पॉलीसैकेराइड का, प्रोटिस्टा में कुछ में होता है, बस लिखा हुआ है। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब किंगडम के बारे में पढ़ा जाएगा। तो फंगाई में प्रेजेंट होता है तो काइटिन का बना होता है, और हमारा प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, कोई यूज नहीं है उसका। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट जो होते हैं, प्रोकैरियोट एक ही होते हैं मोनेरा, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो इसमें केवल एक ही किंगडम होगा जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, बाकी चारों में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो ये पहला पॉइंट थर्ड पॉइंट कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपको फर्स्ट पॉइंट पता है, फर्स्ट पॉइंट पता है प्रोकैरियोट के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तब आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये आसानी से बता देंगे। देखिए इसके बाद क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कितने सेल का बना हुआ है, वो ऑर्गेनिज्म कितने सेल का बना हुआ है। हमको ये पता है कि मोनेरा है और प्रोटिस्टा है, ये सारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। देखते हैं, तो इसलिए मोनेरा प्रोटिस्टा सेल के बने होते हैं, इसलिए इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। फंगाई मल्टीसेलुलर, एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और लूज टिश्यूज हो सकते हैं। प्लांट्स में टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल का होता है, लेकिन प्लांट में कोई सिस्टम नहीं होता। क्या प्लांट में अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा होता है क्या? नहीं, वही जो ऑर्गन्स है वही उसका काम करते हैं। एनिमल में अलग से सिस्टम होता है, जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी अलग है, कार्डियोवास्कुलर अलग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलग है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी अलग है। तो ये सारे सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है,
मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ये पता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मतलब जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, या तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं या तो कीमोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यूज होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक में कुछ केमिकल्स यूज होते हैं। तो हम जब मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि ऑटोट्रॉप भी दो टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और दूसरे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉप, हेटरोट्रॉप मतलब जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। इसमें तीन टाइप के होते हैं, मेनली तीन टाइप के होते हैं आपके, क्या क्या, पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं। पैरासिटिक जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहा है, या तो बाहर से इन्फेक्ट कर रहा है या अंदर से इन्फेक्ट कर रहा है। बाहर से इन्फेक्ट करता है तो उसको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं, अंदर से कर रहा है तो उसको एंडोपैरासाइट बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमको बहुत सारे डिसीज कराते हैं, तुमको पता है, जैसे टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो ये सारे एंडोपैरासाइट्स उस समय काम कर रहे हैं, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। इनमें हेटरोट्रॉप में एक बहुत ही फेमस जो प्रोटिस्टा होता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम, जो कि ह्यूमन में कौन सा डिसीज कराता है, मलेरिया डिसीज कराता है। ठीक है, पढ़ा जाएगा उस चीज को डिटेल में। ठीक है, फंगाई, फंगाई देखो पैरासिटिक हो सकता है, सेप्रोफिटिक हो सकता है। ठीक है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफी होते हैं यूजुअली, और एनिमल्स हेटरोट्रॉप्सी होते हैं, एनिमल्स हेटरोट्रॉप नहीं होते। ठीक, तो इसमें होलोजोइक और सेप्रोफिटिक हो सकता है। तो देखो होलोजोइक का मतलब ये होता है कि जो सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस को लेते हैं, ऐसे एनिमल जो कि सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस को एज ए न्यूट्रिशन लेते हैं, और लेने के बाद उनमें भाई कोई भी चीज लोगे तो क्या होगा, पहले डाइजेशन होगा उसका, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर एक्सक्रीशन होगा। डाइजेशन मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे। फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन आप लोग को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। फिर उसका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन होगा मतलब जो एब्जॉर्ब फूड बना है वो कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा और साइटोप्लाज्म बनाएगा, सेल को न्यूट्रिशन देगा। उस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। और एक्सक्रीशन मतलब ऐसे वेस्ट मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो कि बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, बॉडी के बाहर निकल जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो ये था बच्चे लोग हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।